हे गाइस, यहाँ पे हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मैं यहाँ पे देखूंगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत जगह लिखा होता है फैक्टराइज इसका मतलब क्या होता है। एक आसान एग्जांपल करेंगे और फिर पास्ट ईयर से 5 क्वेश्चंस करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। और यार ये सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं हैं, नॉर्मल सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन, यानी ये दो मल्टीप्लाइड थे नंबर, इसको मैंने बड़ा करा तो ये आ गया। अगर मुझे उल्टा करना हो तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, यानी अगर मुझे इससे ये लेके आना हो तो ये होगा फैक्टराइजेशन। तो मतलब अगर इक्वेशन ये गिवन है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो वो होगा फैक्टराइजेशन। अब यार ये काम का आता है, जो हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो मेरी ये इक्वेशन है, अब क्योंकि इक्वेशन है तो राइट साइड में इक्वल टू 0 आएगा। अब यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, मुझे दो नंबर्स फाइंड करने होते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब दो में डिवाइड करते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे 5x को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे, मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी 5, और प्रोडक्ट होगा जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी कांस्टेंट 1, और जो कांस्टेंट है 6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 6। यानी मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 5 है, प्रोडक्ट है 6। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। उसके लिए अब देखो, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है तो ये दो केस में आ सकता है, जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो या दोनों नंबर्स नेगेटिव हो। और मेरा सम पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों नंबर्स होंगे मेरे पॉजिटिव, तभी तो पॉसिबल होगा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव और सम भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गए उनके साइन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यार ये नंबर निकालने के ना कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोग करते हैं ट्रायल एंड एरर, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं 1 और 4, 1 और 3, ऐसे एंड सो ऑन, और फिर ट्राई करते रहते हैं। पर यार हमें वो नंबर्स देने हैं जिसका प्रोडक्ट हो 6। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 6 का करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। यार ये ना आपको हर बारी करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और कुछ में बिल्कुल ऑब्वियस होगा कि क्या लेना है। अब यार प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको 2 से डिवाइड करूँ 3 बचेगा, 3 से डिवाइड करूँ 1 बचेगा। ठीक है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से 6 लेके आना है। तो 6 आ सकता है 6 इंटू 1, 6 आ सकता है 2 इंटू 3, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरा सम 5 कहाँ पे आ रहा है, ये में 2 इंटू 3 में। तो मेरा यहाँ पे दो नंबर्स देता हूँ 2 और 3, सम है मेरा 5, प्रोडक्ट है 6। यानी इस 5x को मैं स्प्लिट करता हूँ दो में, एक होगा 2x, एक होगा 3x। तो इसे लिखता हूँ 2x प्लस 3x, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब यार इसका क्या लॉजिक हुआ, अब देखो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों में से मैं x कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3, तो प्लस 3 कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मेरा यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो वो कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से 3, तो ये आएगा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या सेकेंड वाला, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2। तो यहाँ पे -3 और -2 मेरे रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, या रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया आसान एग्जाम्पल।
अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो पहला स्टेप क्या होता था, इसे लिख दूं, सॉल्विंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते थे, दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या होगा, जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी -1, और प्रोडक्ट क्या होगा, जो x² से मल्टीप्लाइड नंबर है 6, और जो कांस्टेंट है -2, इनका मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -2 -12। तो मुझे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम है -1, प्रोडक्ट है -12। अब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव, ये देख लेते हैं। अब देखो प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। ओके, अब सम मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, तभी तो सम नेगेटिव आएगा। इसे देखते हैं अभी। ओके, अब यार 12 कैसे कैसे बन सकता है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, बस। तो मेरा यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटरेस्टिंग है। तो मैं दो नंबर्स अगर सपोज मैं यहाँ पे लूँ, मुझे पता है एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव और बड़ा वाला नेगेटिव होगा। तो अगर मैं नंबर लूँ -4 एंड 3, तो इसका सम है -1 और प्रोडक्ट है -12। तो यहाँ पे इस -x को लिखता हूँ -4x प्लस 3x। ओके, -4 और -3 लिया तो -4 होगा प्लस 3 होगा, कुछ ऐसे। अब अगेन पहले दोनों दूसरे दोनों, इन दोनों में से एक तो x कॉमन है और एक 2 कॉमन है, तो 2x कॉमन लूँ तो यहाँ से 3x, यहाँ से 2 बचेगा। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 बाहर निकालता हूँ, यहाँ से 3x - 2 बचेगा। अगेन 3x - 2 बाहर, तो यहाँ से आएगा 2x और यहाँ से आएगा 1, 2x + 1। ओके, अब ये 0 है तो इसका मतलब 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। यानी यहाँ से आएगा 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2, और यहाँ से आएगा 3x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2/3। तो यहाँ पे मेरे दो रूट्स आ गए -½ और 2/3। ओके, अब यार हम दो क्वेश्चंस करेंगे रूट वाले, और इसमें से ये वाला आसान है और इसके नेक्स्ट वाला डिफिकल्ट है यार, क्योंकि रूट वाले में हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है कुछ ना कुछ, कि समझ नहीं आता कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए रूट वाले क्वेश्चंस करते हैं, यानी स्क्वायर रूट जहाँ पे वो करते हैं, रूट तो निकालना ही है। ओके, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर वो, यानी -2, और प्रोडक्ट होगा जो x² से मल्टीप्लाइड नंबर है, यानी √3, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट -√3 है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी अब रूट इंटू रूट होगा, रूट कैंसिल, 3 बच जाएगा और एक माइनस का साइन है तो -3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर होगा एक पॉजिटिव, सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर होगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब 3 कैसे आ सकता है, बहुत आसान है, 3 × 1, और कोई तरीका नहीं है। तो मेरे दो नंबर्स होंगे 3 और 1, और क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर होगा नेगेटिव, तो एक होगा -3 और एक होगा 1। तो यहाँ पे इस -2x को लिखता हूँ -3x + 1, सॉरी +x, कुछ ऐसे। अब चीज़ आएगी इंटरेस्टिंग। अब यार इन दोनों में से ना आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, और आप नोटिस करो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, तो आप √3 कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे √3x², इस 3 को लिखता हूँ √3 × √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर ही तो होता है 3, x + x - √3। अब इन दोनों में से मेरा √3 और x दोनों कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -√3, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x - √3। तो ये आएगा √3x + 1 और x - √3 = 0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आया। इसका मतलब मेरा क्या सॉल्यूशन है, √3x + 1 = 0
और x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो x रूट थ्री आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से रूट थ्री एक्स आएगा -1, x आएगा -1/√3। तो दो रूट्स आएंगे मेरे -1/√3 और √3। ओके, अब ये है हमारा डिफिकल्ट वाला रूट वाला क्वेश्चन। लग आसान रहा है पर है एक्चुअली डिफिकल्ट। करते हैं ऐसे। अब हमारी इक्वेशन ये है, यार हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को और फिर सॉल्व करें, यानी सबसे आसान इक्वेशन होनी चाहिए फिर सॉल्व करें। यानी अगर सपोज मेरी इक्वेशन गिवन है 2x² + 2x + 2 = 0, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचेगा x² + x + 1 = 0। 2 राइट साइड चला जाएगा तो वो हो जाएगा 0/2 = ये वाली इक्वेशन x² + x + 1। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब नोटिस करो, मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 5 से और इसको 5 से, बड़ा आसान है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x², 5 और ये 2 कैंसिल, -2√6x + 2 = 0। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है कि इसको इस फॉर्म में लिखो। एग्जाम में आपको जानबूझ के ये फॉर्म में गिवन होगा, पर आपको उसको आसान बनाना है पहले ही, क्योंकि इसमें भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम लग जाएगा। जब आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना। ओके, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, तो दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी -2√6, और प्रोडक्ट होगा 3 × 2 6। अब देखो, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है और सम मेरा नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, दोनों नंबर्स नेगेटिव हो। क्योंकि सम नेगेटिव है तो मेरे दोनों नंबर्स होंगे नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ आई। अब यार 6 कैसे कैसे आ सकता है? 6 आ सकता है 1 × 6, 2 × 3, पर इनमें से किसी का भी सम रूट में नहीं आएगा। तो यार इसके लिए आप नोटिस करो, 6 तो रूट में अगर लिखूँ मैं तो वो होगा √6 × √6, है ना। और आप नोटिस करो, अगर मैं -√6 ले लूँ तो मेरे दो नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि इनका सम होगा -2√6 और प्रोडक्ट होगा माइनस माइनस प्लस √6, है ना। तो मेरे यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ -√6 ठीक है, तो इसको लिखता हूँ -√6 अब यार इन दोनों में से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √6 है। अगर √3 होता तो बहुत आसान होता ना निकालना। तो मैं इसको लिखता हूँ 3 को √3 × √3 x², ठीक है। इस √6 को लिखता हूँ √3 × √2 x। ऐसे ही इसको, ये वाले √6 को -√3 × √2 x, और क्योंकि √2 भी है तो मैं इस 2 को लिखता हूँ √2 × √2। अब नोटिस करो, कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आ रहा है इन दोनों में से। एक तो मेरा x कॉमन है और एक मेरा √3 कॉमन है, तो यहाँ से सिर्फ √3 और x बचेगा, और यहाँ से √3x गायब है, सिर्फ √2 बचेगा, तो -√2। अब इन दोनों में से मेरा √2 कॉमन है, हाँ √2 कॉमन है, और अगर प्लस √2 कॉमन ले लूँगा ना, अगर सपोज देखो आप प्लस √2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आएगा -√3x + √2, ठीक है। लेकिन मुझे ये और ये सेम चाहिए, तो इसलिए मैं -√2 कॉमन लेता हूँ ताकि ये मेरा प्लस हो और ये माइनस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, यहाँ से √3x, यहाँ से √3x -√2, और मैंने -√2 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब नोटिस करो, यहाँ पे √3x -√2 और यहाँ पे भी सेम है, तो ये कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा √3x और यहाँ से बचेगा -√2, यानी दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब मेरा √3x -√2 = 0 है, यानी x की वैल्यू है √2/√3। तो यहाँ पे एक ही रूट है और वो है √2/√3। आपको अगर याद हो, हमने फर्स्ट पार्ट में करा था कि मेरे पॉसिबल रूट हो सकते हैं 1, 2, 1 या 0। तो यहाँ पे एक ही रूट है, तो यहाँ पे अगर मैं रूट्स को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा α = √2/√3
और बीटा की वैल्यू भी सेम ही लिखूंगा, √2/√3। ठीक है, ओके। अब यार ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बस सॉल्व करना है x को, तो मुझे पता है कि मैं रूट के अंदर x नहीं डाल सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले x को राइट साइड लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे एक साइड में रूट, एक साइड में ये आ गया। अब स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे इस रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2x + 9। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a² + b² - 2ab। और इसे सॉल्व करूँ तो सिंप्लीफाई करूँ तो मेरी इक्वेशन ये आती है। ठीक है, अब यार ये है मेरा बड़ा नंबर 16028। आप नोटिस करोगे दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो हम पार्ट 4 में करेंगे, और एक जो हमने अभी देखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है। तो दो मेथड होते हैं। अगर आप दूसरा वाला मेथड करोगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आपको ऐसे बड़े क्वेश्चंस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आने चाहिए। ओके, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम है -28, यानी जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, और प्रोडक्ट है जो x² से मल्टीप्लाइड नंबर है 1, और जो कांस्टेंट है 160, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब यार 160 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसका करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा यार, उससे पहले देखते हैं नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो नंबर्स हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्योंकि सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मेरे यहाँ पे दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे, है ना। तो जो दो नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव होने चाहिए, इतना तो समझ आया। ओके, अब प्रोडक्ट 160 है, तो मैं इसकी करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 160 का होगा 280, फिर 240, फिर 220, 210 और 25 और 5 1। ओके, अब यार मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 80 ले लूँ तो नहीं होगा, 4 × 40 ले लूँ, 4 × 40 तब भी नहीं होगा, इन दोनों का सम 44 नहीं आता। 8 × 20 ले लूँ, हाँ तब आ जाता है यार। ओके, तो 8 × 20 आएगा 20, सॉरी -8 -20 लूँगा तो मेरा सम आ जाएगा -28, और प्रोडक्ट आएगा 160, -+ 20 × 8 160। तो यहाँ पे -28 को लिखता हूँ -20x - 8x। अब इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -8 कॉमन, तो ये आएगा x - 8 x - 2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, x - 8 = 0, x - 20 = 0। तो x की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 20 आएगी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आती हैं, 8 और 20। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये बड़ी सी इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, अब यार यहाँ पे मैं लेता हूँ एलसीएम लूँगा तो ये x + 2 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, ये x - 1 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 1 × x + 2। राइट साइड में अगर एलसीएम लूँ तो ये 4 × x - 2 और माइनस ऑफ दिस पूरा 2x + 3 डिवाइड बाई x - 2। आप नोटिस करो ये x - 2 और यहाँ पे x + 2 है, तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब पहले तो इसे सॉल्व करते हैं, x + 1 x + 2, तो ये होगा x + 2 + 1 x + 2, तो ये आएगा x² + 2x + x + 2 x² + 3x + 2, तो ये आ गया x² + 3x + 2। सिमिलरली आपका ये आएगा x² - 3x + 2, और ये आएगा x² + x - 2। ठीक है, सिमिलरली ये सॉल्व हो जाएंगे। आप नोटिस करो यहाँ पे 3x कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हमें पता है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इसे सॉल्व करता हूँ। मैंने जानबूझ के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं पर मैं समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो
अगर आपको कोई कहीं पे मिस्टेक आती है या कोई स्टेप मिस हो जाता है तो यहाँ पे स्टेप चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं जहाँ पे टीचू पे गिवन है, तो उसमें भी ऐसे ही करा हुआ है। सारे स्टेप समझाए नहीं हुए कैलकुलेशन के, पर लिखे जरूर हुए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे करना है। ओके, तो इसे सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसे। अब यार यहाँ से ये वाला स्टेप जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने नोटिस करा था जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करो एक्स स्क्वायर के टर्म है और एक्स के टर्म है। तो मैं क्या कर रहा था, पहले मैं दोनों को लेफ्ट साइड लेके जा रहा था, तो मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो इसीलिए आप पहले यहीं पे सॉल्व करो एक्स को, तो ये -9 स्क्वायर, ये -15, और फिर लेफ्ट साइड लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे 2x³ कैंसिल, 9x स्क्वायर -4x स्क्वायर आएगा 5x स्क्वायर, 15x + 4x आएगा 19x, और -22 -8 आएगा -30। ठीक है, आगे कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो यहाँ पे अब मैं सॉल्व करता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो अगेन दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी 19, और प्रोडक्ट होगा जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड नंबर है 5, और जो कांस्टेंट है -30, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी -150। अब यार 150 कैसे आ सकता है? अच्छा, उससे पहले प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव है, सम पॉजिटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव होता है जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। क्योंकि सम पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, और सॉरी बड़ा नंबर जो है मेरा वो पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके, अब यार 150 है, 150 के लिए मैं दो नंबर लूँ तो एक आएगा 15 × 10, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँ तो 5 आता है, 19 नहीं आता। ओके, अब क्या करूँ, 30 × 2, 30 × 5, तो इनका करूँ तो 25 आता है सब्ट्रैक्ट करके, और मुझे 19 चाहिए। ओके, ये तो ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 150 का करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 150 को 2 से डिवाइड करो, 75, 5 से करो 1 और 15, अच्छा 3 से भूल गया मैं, एक और बार 5 से करो, अब 3 आ गया। ओके, अब मैं ये 10 ही 15 नहीं, ये 25 और ये 6, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, 25 और 6 दो नंबर्स आ गए। यार अगेन मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो है, जो पार्ट 4 में करेंगे हम। क्योंकि यार वो से सॉल्व तो हो जाता है पर वो इतना लंबा खिंच जाता है कि उसमें भी रूट निकालना पड़ता है, तो वो भी लंबा हो जाता है। तो इसी मेथड से सॉल्व करो तो बेटर है। ओके, तो 25 और 6 आ गए, क्योंकि सम पॉजिटिव है तो एक 25 प्लस में और 6 माइनस में, तो इसे लिखता हूँ 25x - 6x। अब तो मुझे आता है करना सॉल्व, ये कुछ ऐसे आएगा 5x - 6, यानी x आएगा 6/5, और यहाँ से x आएगा -5, तो मेरे यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ गए, 6/5 और -5। ठीक है, ओके, अब मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो एक्सरसाइज 4.2 यार, और एनसीईआरटी से ना करना, आपके टीचू में कंसेप्ट वाइज में सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है, ऑर्डर में गिवन है मैंने, इजी से डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट मार्क्ड है, और सारे सॉल्यूशन, सारी वीडियोस गिवन है सॉल्यूशंस की, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स की भी गिवन है। ठीक है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना हमें, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना है इस वीडियो को। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होता है हमारा वो डिस्कस करेंगे, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 की प्लेलिस्ट है। यार मुझे पता है कि एक्सरसाइज 4.2 में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में जाके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, 5, 6, 7, 8 जितने मर्जी। आप मुझे बताओ कितनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करानी है कमेंट्स में। चलो, सी यू गाइस।